नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीकन कंपनी पैरामाउंट ग्रुप भारत में अपने आर्मर्ड व्हीकल का विकास और उत्पादन बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, यह वही कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल को भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय वाली अग्रणी वैश्विक एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनी पैरामाउंट ने आज भारतीय औद्योगिक समूह भारत फोर्ज लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ अपनी विकास और विनिर्माण साझेदारी को व्यापक बनाने की घोषणा की है, ताकि पैरामाउंट के वैश्विक के लिए भारत में बख्तरबंद वाहनों की एक विस्तृत सीरीज का उत्पादन किया जा सके। दोस्तों, पैरामाउंट और भारत स्थित इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी समूह भारत फोर्ज लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के बीच मौजूदा औद्योगिक साझेदारी के परिणाम स्वरूप आज तक भारतीय सेना के लिए स्थानीय रूप से निर्मित KM4 बख्तरबंद वाहनों की बड़ी मात्रा में सफल विकास और उत्पादन हुआ है। दोस्तों, लंदन स्थित रक्षा और सुरक्षा उपकरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन DSI 2023 में घोषित कंपनियां पैरामाउंट के साथ कदम से कदम मिलाकर पैरामाउंट के वैश्विक ग्राहकों के लिए बख्तरबंद वाहनों के विकास और विनिर्माण के लिए कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की मजबूत औद्योगिक क्षमता और इंजीनियरिंग उत्कृष्ट का लाभ उठाना चाह रही हैं। वैश्विक विस्तार और उत्पादन रणनीति जारी रखी है। दोस्तों, पैरामाउंट ग्लोबल के CEO स्टीव ग्रिसेल ने कहा, वैश्विक बख्तरबंद वाहन बाजार एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे गतिशील माहौल में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ हमारी साझेदारी और भी रणनीतिक हो गई है। हम दुनिया भर के ग्राहकों के लिए 4x4 और 6x6 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहनों के विकास और उत्पादन को शामिल करने के लिए अपने साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए उत्साहित हैं। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारी साझेदारी लगातार मजबूत होते जा रही है। दोस्तों, भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष रक्षा नीलेश तुंगर ने कहा, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम में हम अपनी गहरी तकनीक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता के साथ विश्व स्तरीय रक्षा प्लेटफार्म और विश्वसनीय विशेषज्ञ वाहन प्लेटफार्मों को विनिर्माण को विकसित करने और बढ़ाने में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। पैरामाउंट के साथ यह निरंतर और बढ़ती साझेदारी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि दुनिया भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग के लिए विनिर्माण राजधानी बनने के लिए तैयार मानती है। हम पैरामाउंट की अपने वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने की क्षमता का समर्थन करते हुए इस सफल साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, DSEI 2023 को इसके 24 साल के इतिहास में शो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े पुनरावृत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस वर्ष के एक एकीकृत बल प्राप्त करना थीम को संबोधित किया गया है, जो वायु साइबर के 5 ऑपरेशनल डोमेन में एकीकरण के पीछे की प्रेरणा को प्रदर्शित करता है। विद्युत चुंबकीय गतिविधियां, भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी साउथ अफ्रीका की है और दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे यहाँ कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग भारतीय सेना करती है, उसे दक्षिणी अफ्रीका में मेम्बो 4 कहते हैं या पूरी वर्ल्ड वाइड उसको मेम्बो 4 कहते हैं। कल्याणी M4 को कल्याणी ग्रुप ने पैरामाउंट ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके इस आर्मर्ड व्हीकल को भारतीय सेना के लिए भारत में बनाया है। पैरामाउंट ग्रुप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने आर्मर्ड व्हीकल के कारण और दोस्तों ये लो कॉस्ट आर्मर्ड व्हीकल होते हैं भारत की तरह, क्योंकि अफ्रीका और भारत ऐसी कंट्री हैं जो अधिक पैसा हथियारों में खर्च नहीं कर सकती, अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों की तरह। इस कंपनी का मुख्यालय दोस्तों UAE में है, अबू धाबी, सऊदी अरब अमीरात में। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सभी कंपनियों के मुख्यालय अधिकतर अबू धाबी या UAE में क्यों रखे गए हैं। दोस्तों, UAE को पता चल गया है कि आने वाला समय तेल का नहीं है। अगर बिजनेस में या हथियार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वो भी भारत की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, पर भारत की तरह उनके पास भी अधिकतर टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के पास तो कुछ टेक्नोलॉजी फिर भी है, पर UAE के पास कुछ टेक्नोलॉजियाँ नहीं है। इसलिए दोस्तों वह भी भारत की तरह इन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके उन कंपनियों के साथ काम कर रही है और भारत भी अब जॉइंट वेंचर करके इन आर्मर्ड व्हीकल को भारतीय सेना के लिए भारत में ही निर्माण कर रही है। दोस्तों, और सभी डिफेंस एक्सपो को दुबई में ही रखे जाते हैं। दोस्तों, इसके डिफेंस एक्सपो अभी 2023 में भी इसको दुबई में ही रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो पैरामाउंट ग्रुप है वो कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल के साथ वो अपने 6x6 मेम्बो 6 को भी भारत में उत्पादन और विकास करवाना चाहता है। इसके लिए वो भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के लिए उन्होंने साझेदारी कर दी है। दोस्तों, आपको बताएंगे आज कल्याणी M4 और या
मेम्बो 4 के बारे में और मेम्बो 6 के बारे में। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि मेम्बो 4 दक्षिणी अफ्रीका स्थित रक्षा समाधान प्रदाता पैरामाउंट ग्रुप द्वारा निर्मित बख्तरबंद वाहनों के मेम्बो परिवार का एक सदस्य है। दोस्तों मेम्बो दक्षिणी अफ्रीका स्थित रक्षा पैरामाउंट ग्रुप द्वारा निर्मित बख्तरबंद वाहनों का एक परिवार है। दोस्तों नवीनतम वाहन अपने मेम्बो 6x6 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी पैरामाउंट ग्रुप ने तैयार किया है। और दोस्तों जिस प्रकार से हम 8x8 टाटा वेब बनाया है, उसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी बना लिया है। पर दोस्तों अभी ये 4x4 और 6x6 आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन और विकास भारत में बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों मेम्बो 4 बख्तरबंद कार्मिक वाहन APC को फरवरी 2019 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी सम्मेलन IDEX 2019 के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अगली पीढ़ी के APC का उद्देश्य दुनिया भर में आर्मर्ड फोर्स बलों की सैन्य वाहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करना है। दोस्तों फरवरी 2019 में IDEX 2019 के दौरान पैरामाउंट ग्रुप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद UAE रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाहन का लॉन्च ग्राहक बन गया। दोस्तों मेम्बो 4 APC को पारंपरिक और असम्मित युद्ध, सीमा गश्त, कार्मिक परिवहन, खोज और रक्षा, बचाव, आतंकवाद विरोधी और शांति मिशन सहित कई अन्य अभियानों में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों मेम्बो 4 बख्तरबंद वाहन की डिज़ाइन और विशेषता। मेम्बो 4 युद्ध स्थिति सैन्यकृत चेसिस पर आधारित है। ये 4x4 व्हीकल ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को इंटीग्रेट करता है। इसमें एक ऑल वेल्ड मोनोकॉक पतवार डिज़ाइन और एक पारंपरिक लेआउट है जिसमें सामने इंजन तैनात है। उसके बाद क्रू कैब और सैनिक अनुभाग है। दोस्तों APC का मॉड्यूलर डिज़ाइन मल्टी रोल प्रतिभा प्रदान करता है और जटिल मिशनों में भाग लेने के लिए वाहन की ताकत बढ़ाता है। दोस्तों वाहन 6.13 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर ऊंचा है और 0.43 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस प्रदान करता है, जो इसे असमान इलाकों में चलाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों मेम्बो 4 का वजन 13.3 टन है और यह 2.7 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह 2 सदस्यों के दल द्वारा संचालित और पीछे के केबिन में एक गनर और 4 उतरे हुए सैनिकों को समायोजित कर सकता है। यह -20 डिग्री से +50 डिग्री के बीच तापमान में काम करने में सक्षम है। फॉरवर्ड क्रू कैब में एक बड़ी 2 पीस विंड शील्ड लगी है जो क्रू को आसपास का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है, जिसमें स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ती है, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है। मोनोकॉक पतवार पर एक दरवाजे और दोनों तरफ 3 खिड़कियों से सुसज्जित है। पीछे के छोर पर एक रैंप उतरने वाले सैनिकों के प्रवेश और निकास को आसान बनाता है। दोस्तों वाहन में लगे अन्य उपकरणों में एक नेविगेशन प्रणाली, एडवांस सुरक्षा सिस्टम, एक ड्राइवर सहायता कैमरा सिस्टम, एक विंटराइजेशन किट, वाहन स्थान और ट्रैकिंग सिस्टम, रेडियो और संचार प्रणालियां शामिल हैं। दोस्तों मेम्बो 4 APC एक एडवांस छत पर लगे हथियार स्टेशन से सुसज्जित है, जिसे 12.7 मिलीमीटर या 7.62 मिली कैलिबर भारी मशीन गन से लैस किया जा सकता है। इसे वैकल्पिक रूप से कई हथियार माउंट और अन्य हथियारों के साथ फिट किया जा सकता है। क्रू कैब और 2 सेक्शन में बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ और ब्लास्ट एटनुकेटिंग सीटें लगाई गई हैं। वाहन एम्बोबे वर्ग के अन्य वाहनों की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है और 7.6 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर राउंड के खिलाफ स्टेंज 4569 लेवल 3 बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करता है। पतवार खदान प्रतिरोध, निचला हिस्सा खदान विस्फोट के खिलाफ सुरक्षा 4569 4A और 4B तक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब दोस्तों ये ब्लास्ट के से भी सुरक्षा करता है, जो माइन ब्लास्ट होती हैं उसमें ये लेवल 4B की सुरक्षा प्रदान करता है। यह पतवार और पहियों के नीचे 10 किलोग्राम TNT के विस्फोट और 50 किलोग्राम TNT के बराबर तात्कालिक विस्फोट उपकरण ID के विस्फोट का सामना कर सकता है। मतलब दोस्तों ID के 50 किलोग्राम तक के विस्फोट से यह सामना कर सकता है और इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों एप्लिक कवच प्लेटों को स्थापित करने से वाहन के सुरक्षा स्तर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इस आर्मर्ड व्हीकल में इतनी सुरक्षा इसलिए है क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल का आर्मर्ड व्हीकल है। या रशिया या चाइना या किसी अन्य कंट्री की तरह उनके देश में ही उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग ही बाहर किया जाता है। इसकी प्रदर्शनी UAE में वर्ल्ड लेवल पर की जाती है और पूरी दुनिया में 20 से 30 कंट्रियाँ इसका उपयोग करती हैं। दोस्तों मेम्बो 6 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जिसकी रेटेड बिजली उत्पादन क्षमता 450 bhp है। इंजन 6 स्पीड
स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा है। इसका पावर टू वेट अनुपात 24 किलोवाट टन यानी 13,900 किलोग्राम है। वाहन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर पहुंच सकता है और 800 किलोमीटर तक अधिकतम ऑपरेशनल सीमा प्राप्त कर सकता है। यह क्रमशः 35% और 60% के पार्श्व ढलानों और ग्रेडों पर चल सकता है। इसमें 0.9 मीटर तक पानी की गहराई तक जाने की क्षमता है। रन प्लेट इंसर्ट और सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम द्वारा वाहन की गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोस्तों, इनके टायर में एक बार गोली लगने के बावजूद भी ये कई दूरी तक जा सकते हैं और आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने काफ़ी संख्या में कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल को खरीद रखा है, जिसे दोस्तों हम अभी मेम्बो 4 के नाम से जान रहे हैं। दोस्तों, पैरामाउंट ग्रुप का कहना है कि भारतीय सेना के लिए कल्याणी M4 स्ट्रेटेजिक आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन और विकास तो भारत में किया ही जा रहा है, पर भारत की बढ़ती आवश्यकता और भारत के उद्योग के क्षेत्र में बढ़ते स्ट्रक्चर को देखते हुए पैरामाउंट ग्रुप चाहता है कि भारत में 6x6 मेम्बो 6 का भी उत्पादन और विकास किया जाए। दोस्तों, मेम्बो पैरामाउंट ग्रुप द्वारा विकसित एक 6x6 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन AFV है। ये उच्च गतिशीलता बख्तरबंद पैदल सेना वाहन कई सैन्य भूमिकाओं के लिए उपयुक्त है। इसे सितंबर 2010 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी AAD 2010 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, मोम्बे अपनी तरह का पहला वाहन है जो रॉकेट चलित ग्रेनेड हमलों, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IID और एंटी टैंक माइन के खिलाफ चौतरफा सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये रॉकेट, ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव, एंटी टैंक माइन, इन सभी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मतलब ये इतने बड़े हथियार के हमलों से भी हमारे सैनिकों को बचा सकता है। और जो आपने देखा कि हमारे अभी 3 सेना के अफसर और पुलिस के अफसर शहीद हो गए, पूरी भारत में मातम का माहौल है। दोस्तों, हमारे सैनिकों को अकस्मात आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए अब इन आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और दोस्तों, जब ये वर्ल्ड लेवल की सुरक्षा प्रदान करते हैं तब तो भारत को अब इनका उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वाहन को पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों युद्ध उग्रवादी विरोध अभियान में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, 6x6 पहिए वाले वाहनों को अत्यधिक गतिशीलता के साथ सभी प्रकार के इलाकों में महत्वपूर्ण पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3 दूरी विन्यास उत्कृष्ट क्रॉस कंट्री प्रदर्शन प्रदान करता है। MB मुंबई के पास एक अत्यधिक मल्टी रोल मंच है और इसे दुनिया भर में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया जाता है। दोस्तों, इसको मुंबई कहते हैं और इसमें आगे AM आता है, वो दोस्तों साइलेंट रहता है, इसलिए कभी कभी बोलने में आ जाता है। और इसमें समग्र ऊंचाई कम करने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी शामिल है। बेहतर अवलोकन और जोड़ाव के लिए वाहन में दिन रात दृष्टि उपकरण और सेंसर लगाए गए हैं। मतलब दोस्तों, इसमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी भी है, मतलब रात में देखने की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वाहन में एक ड्राइवर, कमांडर, गनर और 8 बख्तरबंद पैदल सैनिकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है। मल्टी रोल प्लेटफॉर्म निर्यातों को इसे आसानी से अन्य वेरिएंट में बदलने की अनुमति देता है। यह अधिकतम समानता, लचीलापन प्रदान करती है और वाहन के स्वामित्व और उपयोग की कुल लागत को कम करती है। मुंबई में कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ COTS, ऑटोमोटिव असेंबली और वॉल्यूम संचालित निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए कंपोनेंट शामिल हैं। इसमें स्वामित्व की लागत कम हो जाएगी, बाजार में कंपोनेंट की उपलब्धता बढ़ जाएगी। वाहन को वैकल्पिक रूप से सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम CTIM, रन फ्लैट इंसर्ट, ABS ब्रेक, BC ओवर प्रेशर सिस्टम, सहायक पावर यूनिट, रेडियो इंटरकॉम सिस्टम, एड ऑन कवच किट और युद्ध क्षेत्र में से सुसज्जित किया जा सकता है। दोस्तों, मुंबई को विभिन्न भूमिकाओं के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बख्तरबंद कर्मी को वाहक या बख्तरबंद लड़ाकू वाहन एक भारी मशीन गन के साथ लगाया जाता है। वाहन को कमांड वाहन, एम्बुलेंस या अन्य प्रकार के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, इसको एम्बुलेंस के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। मुंबई एक दोहरी फीड 30 मिलीमीटर कैलिबर तोप और एक 7.62 मिलीमीटर समाक्षीय मशीन गन से लेस किया जा सकता है, जो मुख्य आयुध के दाईं ओर फिट होती है। बुर्ज के प्रत्येक तरफ 4 स्मोक ग्रेनेड लॉन्च लगे हुए हैं। वाहन में V आकार के पतवार के बजाय एक माइन प्रतिरोध प्लेट पतवार है, जो वाहन को अन्य विशिष्ट
MRP वाहनों की तुलना में कम प्रोफाइल प्रदान करती हैं। वाहन में गतिज हमलों का विरोध करने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ अत्यधिक विस्फोट सुरक्षा है। निम्न सुलहुट लक्ष्य प्रोफाइल को कम कर देता है। बख्तरबंद वाहन स्टंग 4569 स्तर 4 की बैलिस्टिक हमले का विरोध कर सकता है। दोस्तों ये लेवल 4 का बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। मेम्बो अपने पतवार के नीचे या किसी भी पहिए के हिस्से के नीचे कभी भी 10 किलोग्राम TNT के विस्फोट को बिना टूटे सहन कर सकता है। वाहनों में या उसके नीचे किसी विस्फोट के बाद चालक दल को अत्यधिक तेजी से घायल होने से बचाने के लिए वाहन में विस्फोट रोधी सिंटे हैं। किसी विशेष लड़ाकू थिएटर में विशिष्ट खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मॉड्यूलर कवच सुरक्षा को वाहन से भी जोड़ा जा सकता है। वाहन में 155 मिलीमीटर विस्फोट राउंड के खिलाफ चालक दल को सुरक्षा प्रदान करता है। ID के लिए विशेष सुरक्षा मॉड्यूल प्रेस करता है। वाहन की खिड़कियां कवच पिंजरों से सुसज्जित है। दोस्तों मेम्बो एक 336 किलोवाट 1600 न्यूटन टर्बो डीजल द्वारा संचालित है जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। प्रणोदन प्रणाली सड़क पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करती है। मतलब ये 3.5 किलोवाट, मतलब दोस्तों ये 500 हॉर्स पावर से अधिक की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों मेम्बो पर्याप्त मतलब 336 किलोवाट मतलब 350 किलोवाट है, तो इसको हॉर्स पावर में बदले तो लगभग दोस्तों 500 या 550 हॉर्स पावर बनता है। मतलब बहुत एक ट्रक से भी ज़्यादा हॉर्स पावर इसमें होता है। दोस्तों मेम्बो पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है और अपनी गतिशीलता विशेषताओं को बरकरार रखता है। भले ही इसे आधुनिक स्वचालित तोप से लेस जाने वाले FV के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया हो, यह 6x6 वाली चेचिस से सुसज्जित हो, सभी प्रकार के इलाकों में पर्याप्त भार वो सहन कर सकता है। वाहन का टर्निंग स्केल 20 मीटर और अधिकतम सड़क सीमा 700 किलोमीटर है। रेंज बढ़ाने के लिए इसमें अतिरिक्त फ्यूल टैंक भी लगाया जा सकता है। इसमें न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक 395/85 R20 XZL टायर हैं। आगे और पीछे के पहियों का व्हील बेस क्रमशः 25-50 मिलीमीटर और 2880 मिलीमीटर है। दोस्तों ये 20 मीटर तक यह सर्कल पर टर्न कर सकता है और 700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मतलब दोस्तों ये कल्याणी M4 की तुलना में 100 किलोमीटर की सीमा कम तय कर सकता है। पर दोस्तों इसमें अतिरिक्त टैंक भी लगाया जा सकता है और दोस्तों इसमें स्पेशल टायर हैं जो कभी पंचर नहीं होते हैं और दोस्तों उसमें बुलेट लगने के बावजूद भी यह कई किलोमीटर तक चल सकता है। दोस्तों इनका पहिए का व्हील बेस 2550 मिलीमीटर से 2280 मिलीमीटर है। मतलब इसका पहिया बहुत ही मोटा पहिया है। भारतीय सेना के लिए हमारे नेता आर्मर्ड व्हीकल तो खरीद ही रहे थे धीरे धीरे। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने टाटा आर्मर्ड व्हीकल खरीदा, फिर महिंद्रा लाइट आर्मर्ड व्हीकल खरीदा, उसके बाद दोस्तों हमने यूनाइटेड नेशन के लिए आर्मर्ड व्हीकल खरीदे और कुछ ही दिन पहले हमने मेम्बो 4 या कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल का भी ऑर्डर दिया था और उनको भारतीय सेना में शामिल किया था। और दोस्तों भारतीय सेना में और अधिक आर्मर्ड व्हीकल की आवश्यकता थी। हमारे नेता या भारतीय सेना ऑर्डर देने ही वाली थी कि दोस्तों अनंतनाग में 3 सैनिक अफसर और पुलिस अफसर की मौत हो गई, जिससे पूरा भारत शोक में है और पाकिस्तान के ऊपर भारत का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया है। दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर आते हैं आरजू काजमी जैसे, वो तो बहुत अच्छी औरत है या लड़की है, फिर भी दोस्तों कमर चीमा जैसे लोग आते हैं और भारत की बुराई करते हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है पूरी दुनिया पर हम प्लेटफार्म देते हैं, हम व्यूअरशिप देते हैं, जिससे वो पैसा भी कमाते हैं और हमारे भारत की बुराई भी करते हैं। दोस्तों उनको अगर हम बाइकाट कर दें तो उनको कहीं प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, उनको पूरी दुनिया में कोई सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें 1-2 पाकिस्तानियों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर, क्रिकेटरों और अमेरिकन प्रोफेसर खान जैसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो हमारे भारत के लिए हमेशा बुरा सोचते हैं। ये तो मेरा निवेदन है, मानना नहीं मानना ये आपकी मर्जी है। और दोस्तों हमारे जवानों के शहीद होने के कारण अब फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के द्वारा आर्मर्ड व्हीकल को खरीदा जाता है। दोस्तों हमारे भारत के भी एक कमी है, जब तक हमें कोई नुकसान नहीं होता, जब तक हमारे सैनिक शहीद नहीं होते हैं, जब तक चाइना हम पर दबाव नहीं डालता, हम भी हथियार खरीदने वालों में से नहीं है। ना तो हमारे नेता की ऊँग उठती है ना सेना की। पर जब दोस्तों हमारे सैनिक शहीद होते हैं तब इनको आर्मर्ड व्हीकल याद आते हैं। अगर यही आर्मर्ड व्हीकल पहले ही उपयोग किए जा सके, पूरी दुनिया में 8x8 टाटा वेब की तरह स्ट्राइकर, अमेरिकन बख्तरबंद वाहन, पूरी दुनिया में इस प्रकार के वाहन यूज़ किए जा रहे हैं और अभी हमारे पास केवल 2 या 4 हैं। दोस्तों अफ्रीका जैसी कंट्री भी 8x8 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का उपयोग कर रही है, तो अब हमें तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो आए दिन आतंकवादी हमला करते रहते हैं।
अचानक इन आतंकवादी हमलों से बचने के लिए इन आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग हमारे सेना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये खुशी की बात है कि हमारी भारत फोर्ज या कल्याणी स्ट्रेटजिक मेम्बो या पैरामाउंट ग्रुप के साथ मिलकर अब 6x6, 8x8, 4x4 सभी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को भारत में विकास और उत्पादन किया जाएगा अधिक से अधिक मात्रा में, और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट यहीं से किया जाएगा। और जो देश इनका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी नहीं कर पाते, उनका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बिना आपको पता है मैं पूरी जानकारी के वीडियो नहीं बनाता। जब तक एक ही वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे देता, वीडियो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अधूरी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। और दोस्तों, 2 या 3 पार्ट में जानकारी इतना याद नहीं रहता। आप वीडियो को चाहे 2 पार्ट में देखें, पर दोस्तों पूरा देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके। हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। मैं आज और कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद दोस्तों।